हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी जिसका नाम है एडन। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कार की डिक्की में जे नाम की एक लड़की बंधी हुई दिखाई देती है। उसके हाथ पैर और मुंह सब बंधे हुए थे। वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किडनैप करने वाला आदमी बस बाहर सिगरेट पी रहा था और फिर उस डिक्की को बंद कर देता है। अब ये मूवी इस इंसिडेंट के एक दिन पहले आती है। ये बात साल 1994 की है, जहाँ पे जे नाम की एक टीनेज लड़की थी जो अपने फैमिली के रेस्टोरेंट पर काम करती थी। वो चोरी छुपे अपने फ्रेंड के साथ सिगरेट पिया करती थी। अभी उसे शाम को बार में चलने के लिए कहती है। उसके पास बार में जाने के लिए एक फेक आईडी कार्ड भी होता है, क्योंकि जे की उम्र अभी 18 साल नहीं हुई थी। जे के पिता को पता था कि वो सिगरेट पिया करती है, लेकिन वो उसके मम्मी को नहीं बताते हैं। यह उन दोनों के बीच में एक स्वीट रिलेशनशिप को शो करता है। उसके पिताजी उसे एक रिंग देते हैं कि उनके पुरखों की निशानी थी। रात को एबे और जे अपने फेक आईडी के साथ बार में जाते हैं कि जे 18 साल की नहीं हुई थी। ये सब उसके लिए एक नया अनुभव था। हाँ, वो दोनों शराब पीते हैं। फिर एबे की नज़र एक चार्मिंग लड़के के ऊपर पड़ती है कि फायर फाइटर की ड्रेस पहने हुए था और वो उसके लिए ड्रिंक ऑफर करता है। इसके बाद दोनों में बातचीत होती है। एबे दोनों को बातचीत करने के लिए अकेला छोड़ जाती है। इसके बाद ये लड़का जे को घर तक छोड़ने के लिए राइड ऑफर कर रहा था। दोनों कार से जे की घर तरफ जाते हैं, लेकिन जे के घर पहुंचने से पहले ही ये लड़का गाड़ी को बीच में रोक देता है और वो जे को किस करने लगता है। को ये पसंद नहीं आता है। ये फायर फाइटर उस कार से उतरकर पीछे वाली कार में बैठे किसी आदमी से बात करने के लिए जाता है। ये बात जे को बहुत ही अजीब सी लगती है। वो देखती है इस कार में वो बैठी है उसमें उस लड़के के बहुत सारे यूनिफॉर्म हैं जो कि नकली हैं। जे भागने की कोशिश करने लगती है। फिर जल्दी ही वो आदमी उसे पकड़ लेता है। अचानक से सब ब्लैंक हो जाता है। अगले ही सीन में एक पुलिस ऑफिसर बॉब को दिखाया जाता है कि किसी फार्म में जा रहा था। वहाँ पर 2 ऑफिसर पहले से ही मौजूद थे। एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। लड़की के पैर में एक ट्रैकर भी था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए बॉब वहां मौजूद दोनों पुलिस वालों को मार डालता है। फिर अगले ही सीन में जे को दिखाया जाता है कि अब एक ट्रक में बैठी हुई थी। उसी ट्रक में और कई सारी लड़कियां थी। नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। एक जगह पर आकर रुकती है। वहाँ पर एक आदमी उसे खींचकर बाहर निकालता है। वो अब एक ऑपरेशन थिएटर में थी। वहाँ पर एक बूढ़ी नर्स आती है तो जे को एक इंजेक्शन लगाती है और जे डर के मारे चिल्लाने लगती है। जे की जब नींद खुलती है वो एक छोटे से रूम में होती है। वहाँ पर और भी कई लड़कियां बंक बेड में थी। फिर वहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट होता है। हम सब देखते हैं कि वहाँ 1-2 नहीं बल्कि कई सारी लड़कियां हैं जिनकी उम्र छोटे से बड़ी तक है और उन्हें भी वहाँ यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है। उसने बस नाम के कपड़े पहने थे। यहाँ पर बॉब आता है कि सभी को कुछ गिफ्ट देता है। अभी भी अंदर थी और वो बाहर नहीं आती है। वो अंदर से ही देखती है कि बाहर क्या चल रहा है। बॉब सभी को एक बिल्ली का बच्चा देता है। ये अभी भी बाहर नहीं आती है। बॉब उसे कुछ दिन देता है इस माहौल में ढलने के लिए। अगले दिन जे बाकी लड़कियों के साथ बाथरूम में नहाने के लिए जाती है। उसके बाद एक नर्स सभी लड़कियों को चेक कर रही थी। फिर उन्हें कुछ ड्रग दिया जाता है। अपना अपना लंच करती है। वो सभी लड़कियां अपने बिल्ली के साथ खेलने लगती है कि उतनी लड़कियों में अब बस एक ही खुशी थी। कुछ दिन बीतता है और एक दिन वॉग नाम का एक आदमी कुछ लड़कियों को सेलेक्ट करके कहीं ले जाता है। सारी लड़कियों में जे को भी सेलेक्ट किया जाता है। उसे एक वैन में बैठाकर नॉन प्लेस पर ले जाया जा रहा था। लेदर की ड्रेस पहनाकर फिर एक प्लेस पर लाया गया था। कैमरे के सामने बांध देते हैं। के साथ जो भी हो रहा था वो उसके लिए बहुत ही घिनौना था। ये सब जबरदस्ती करना पड़ रहा था। रिकॉर्ड किया जा रहा था तो और उसे अपने क्लाइंट को सर्विस भी देनी थी कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसी रात जे अपने रूममेट प्रिंसिला के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद वॉग अकेले ही अपने जॉब के लिए ले जा रहा था और उसके क्लाइंट ने जे को स्कूल गर्ल के कपड़ों में बुलाया था। क्लाइंट का नाम जॉन था। वो शादीशुदा था। उसके बच्चे भी जे की उम्र के थे। वो जॉन के पास अकेला छोड़कर वॉग रूम में जाकर ड्रग्स ले रहा था। तभी उसे वहां पर चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि जॉन जमीन पे पड़ा है। ये उसे चोट देकर वहां से भाग गई थी। इन्हें जॉन के प्राइवेट पार्ट को ही काट लिया था और उसका मुंह खून से लाल हो रहा था। ये कपड़े पूरे खुले हुए थे। वो भाग रही थी। वॉग उसे पकड़ लेता है। एक घर में घुस गई थी पर 2 लेडी कॉफी एंजॉय कर रही थी। उन दोनों लेडीज से कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है कि ड्रग एडिक्ट जे को पकड़ने के लिए आया है। जे को वापस लाकर पनिशमेंट देता है। तो उसे बांध कर एक बर्फ से भरे हुए टब में डाल देता है। पूरी रात के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देता है। बॉब को जब ये बात पता चलता है तो वॉग को इस हरकत के लिए इंसल्ट करता है और थप्पड़ मार देता है। सीन में दिखाया जाता है कि साल गुजर जाता है। भी अपने परिवार को भूल इस नई जिंदगी को जीना शुरू कर देती है। अब उसका नाम जे से ईडन हो जाता है। लगातार इंजेक्शन दिए जा रहे थे। वहाँ पर प्रिंसिला उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर लारा नाम की एक खूबसूरत लड़की थी। उसके हाथ में जे की रिंग थी कि उसके पापा ने उसको गिफ्ट में दी थी। प्रिंसिला को बताती है वो अभी 19 साल की है। प्रिंसिला का कहना था कि कैसे यहाँ पर बच गई है कि इतने कम उम्र के लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया जाता है। इस सीन में एक आदमी आता है और प्रिंसिला को घसीट कर ले जाता है। शाम के समय में देखते हैं कि जे
यानी कि ईडन फिर से अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस बार की पार्टी बहुत ही बड़ी थी। जे की ड्रेस भी अलग थी, चाइनीज लड़की बनकर गई हुई थी। हम आगे देखते हैं कि जे 1 साल में काम को करने में परफेक्ट हो गई थी। वो वापस लौटते समय में अपने हील्स को तोड़कर छुपा लेती है। ईडन जब रूम में आती है, देखती है कि प्रिंसिला कहीं नहीं दिख रही थी, उसे भी मारकर फेंक दिया गया होगा। रात को अपनी छुपाई हुई सैंडल निकाल पर अटैक कर देती है। उसे अपने पापा के द्वारा दी हुई रिंग वापस ले लेती है। वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, फिर उन्हें छुड़ाते हैं। वॉग ईडन को खींचकर दूसरे कमरे में ले जाता है। ईडन से इम्प्रेस हो गया था, उसे पनिशमेंट के रूप में अपनी रिंग को निकलने के लिए बोलता है। ईडन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता। वो लग रहा था कि ईडन अपनी एज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईडन उसकी सिंपैथी पाने के लिए रोने लगती है कि बाकी की लड़की वॉग के पीठ पीछे से कुछ भी बोलती है। वो बस यहाँ पे एक नौकर है, उसे फंसाना चाह रही थी लेकिन वो नहीं फंसता। वॉग कुछ दिनों के बाद बाकी लड़कियों के साथ पार्टी में ले जाता है, पर उन्हें सर्विस देनी थी। पार्टी खत्म होने के बाद वो क्लाइंट वॉग से कुछ पैसे काटने की बात करता है। में कहासुनी हो जाती है। वॉग उसे अपनी गन दिखाकर उसे डराकर बाकी का पेमेंट ले लेता है। रात के समय ईडन टॉयलेट जाती है। टॉयलेट में वो अपने रिंग को निकालती है कि वॉग के कहने पर उसने निगल ली थी। धोकर वो वापस उसे पहन लेती है कि इसी से उसे अपनी पुरानी लाइफ और पेरेंट्स के बारे में पता चलता था। धीरे धीरे ईडन के लिए सब कुछ बदल रहा था। वॉग उसे क्लाइंट के पास ना भेजकर अपने घर ले जाता था, यहाँ पर वो उससे सफाई करवाता था। वॉग की बचपन की फोटो मिलती है, साथ में वह आदमी भी था ईडन यानी कि जे को फंसाया था। पर सभी लड़कियों को रखा गया था। एक बड़ा सा वेयर हाउस था, वहाँ पर उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता था। को कस्टमर्स के कॉल अटेंड करने की जॉब मिली थी, लेकिन वॉग अब ईडन को वो काम दे देता है, जिसके लिए लारा गुस्सा हो जाती है। समझ रहे थे कि वॉग ईडन के करीब आ रहा है। अपना काम बहुत अच्छे से करती है कि वो वॉग का विश्वास जीत सके। इधर हम देखते हैं कि बॉब एक सेमिनार में है। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग के ऊपर स्पीच दे रहा है। के बाद में एक ऑफिसर उससे मिलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर ही काम कर रहा था। बॉब से उस केस के बारे में पूछता। तो पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया था कि असलियत में बॉब नहीं किया था। पर मिली उस लड़की के पैर में ट्रैकर भी था कि असली गुनहगार तक पहुंचा जा सकता था। ये सब सुनने के बाद में बॉब को समझ आ गया था इसके लिए मुश्किल अब और बढ़ने वाली है। यही सीन में वॉग ईडन को अपने साथ कहीं पर ले जाता है, पर बॉब उसका इंतजार कर रहा था। वॉग के वैन में 2 लाशें भी थी, वो ठिकाने लगाने के लिए लाया हुआ था। उनमें से एक लारा की लाश थी। उसे बीच झील में लाकर पानी में डाल देते हैं। एक बार फिर बॉब वॉग की इंसल्ट करता है। गुस्से में आकर वॉग बॉब के ऊपर पीछे से अटैक करता है, बॉब को मार डालता है। बॉब की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है। कुछ दिन के बाद वॉग ईडन को एक अनजाने घर ले जाता है। यहाँ के लोगों को पता था कि उसने बॉब के साथ क्या किया है। इनको टॉयलेट जाना था, वो अंदर जाकर देखती है। घर में एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर भी था। तो वहाँ पर एक रूम का दरवाजा भी खुला दिखता है। अंदर प्रिंसिला थी और वो प्रेग्नेंट थी। प्रिंसिला को वहाँ पर कुछ महीने पहले लाया गया था। ईडन को नहीं पता चल रहा था प्रिंसिला को आखिर यहाँ पर क्यों रखा गया है। प्रिंसिला चिल्लाने की कोशिश करती है, उसे चुप रहने का कहकर बाहर चली जाती है। पर सभी न्यूज देख रहे होते हैं, इसमें बॉब के मरने की खबर दिखाई जा रही थी। इतने समय ईडन ड्राइव कर रही थी। बॉब उससे पूछता है क्या उसने घर में कुछ देखा है। ईडन उसे बस ओटी के बारे में ही बताती है। को फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे कार रोकने के लिए कहता है। फिर वैन से एक लड़की को निकालकर ईडन को उसे मारने के लिए कहता है। ऐसा नहीं करने पर खुद को मारना होगा। ईडन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ट्रिगर दबा देती है। लेकिन जब बंदूक में गोली ही नहीं थी, बस ईडन की भरोसे की जांच कर रहा था। को मारने के बाद में सब कुछ बदल गया था। वेयर हाउस का ध्यान अब वॉग रखने लगा था। वो अपने गार्ड्स को पनिशमेंट देने लग गया था। वो उस वेयर हाउस को कहीं और शिफ्ट कर रहा था कि पुलिस कभी तक उन तक पहुंच सकती थी। ईडन नर्स के पास जाती है कि उसे एक स्टोरेज हाउस में ले जाती है, पर लड़कियों के पुराने सामान थे। सभी लड़कियों को ट्रक में भर के ले जाया जा रहा था, लेकिन इस ट्रक में ईडन नहीं थी। कहता है कि ईडन बहुत ही लक्की है कि वो उन लड़कियों के साथ नहीं जा रही थी, कि वो वॉग के साथ जा रही थी। ट्रक से ये सेलिब्रेट करना चाह रहा था। वो पहले बाथरूम जाता है, यही मौका था ईडन को कुछ कर देने का। जब बाथरूम में जाता है, ईडन किचन से कीड़े मारने का स्प्रे लाकर वॉग के ड्रिंक वाले पाइप में डाल कर देती है। उसे पीने के बाद वॉग बेहोश हो जाता है। ईडन अपने पैर में लगे ट्रैकर को काटती है। वॉग का केस लेकर वहां से कुछ इंजेक्शन को ले लेती है। वॉग की गाड़ी लेकर वो वहां से भाग जाती है, लेकिन वो अपने घर नहीं जाती। पहले उस घर में जाती है जहाँ पर प्रेग्नेंट प्रिंसिला को कैद किया गया था। जिस आदमी ने प्रिंसिला को कैद किया, उस आदमी को पैसे के बदले उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता। इसीलिए ईडन उसे वो इंजेक्शन देकर मार डालती है। ईडन प्रिंसिला को उसके कैद से आजाद कराती है। दोनों ही कार से जा रहे थे। रास्ते में कार को रोकती है, एक पब्लिक बूथ से अपने घर पर कॉल करती है। उनके पेरेंट्स उसकी आवाज सुन के उससे पहचान लेते हैं कि उसका ना जाने कब से इंतजार कर रहे थे। वो उसके असली नाम से जे से उसे पुकारते हैं। बस रोए जा रही थी, क्योंकि किसी के मुंह से उसे अपना असली नाम सुने जमाना गुजर गया था। यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, असल में ये मूवी जॉम किंग के लाइफ पर बेस्ड है, जो कि असली जे किम साउथ कोरिया में पैदा हुई थी। उसे यूएसए से किडनैप कर लिया गया था।